8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो है हमारा इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा अगर 7/8 है तो हमें इवेलुएट करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसे सॉल्व करना है एंड cot स्क्वायर थीटा को भी इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले आप उन्हें याद रखिए जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी होती है, क्या होती है उसे लिख लीजिए, आप याद कर लीजिए, इससे आपके क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और जो दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री में तीन आइडेंटिटी होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसे आप नोट कर लीजिए, जब आप इसे नोट कर लेंगे तो आप ये आइडेंटिटी आपको भी आगे काम देंगी। ओके, एंड साइन स्क्वायर थीटा अगर हम पूछें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको उधर ट्रांसफर कर लेंगे। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब हम निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। जब निकालेंगे टैन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ओके, इसी तरह नेक्स्ट पे, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करते हैं पहला वाला। पहला है हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, जनरल फार्मूला होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। ये किसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां भी लिखा हो a प्लस बी a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर जहां लिखा हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसकी जगह पे ये हमारा एक फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, a की जगह है 1 और b की जगह है साइन थीटा, बीच में प्लस एंड a माइनस बी सेम एज। ठीक है, तो हम इसको ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस बी स्क्वायर तो माइनस b यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी तरह देखो नीचे भी ये सेम टू सेम है कि नहीं, तो 1 की जगह 1 होगा और cos का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अभी मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। जब हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो साइन को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो इधर प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको रखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन। ठीक, इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे दिया हुआ है, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस अपॉन साइन मैंने पढ़ा था क्या होता है कॉट होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट थीटा की वैल्यू आपकी क्या 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 7/8 का होल स्क्वायर। 7/8 यानी कि 7 क्या होगा 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 49/64। और सेकंड जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ वो तो इसी से सॉल्व हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी आपने निकाल ली,
क्या निकाली 7/8, तो 7/8 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 7/8, तो स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 49/64। वैसे 10 की जरूरत नहीं पड़ी आपको, इसका आंसर अगर आप कॉट में दे रहे हैं, कॉट में ही हो गया है, तो समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 लगभग सेम ही क्वेश्चन थे, बस स्ट्रक्चर अलग था। लास्ट में आंसर कॉट स्क्वायर थीटा इसमें भी आ गया, इसमें भी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दिए। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी दी हुई है 7/8। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 cot A इज इक्वल टू 4। ये 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो हमें चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो हमें बताना है अगर इसकी वैल्यू इतनी दी गई है तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो है हमारा वो बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, होगा या नहीं होगा ये हमें चेक करना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है tan है और यहाँ पे क्या है cos है और sin है, मतलब अलग अलग रेशियो है और यहाँ पे वैल्यू सिर्फ एक रेशियो की दी गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि रेशियो निकालेंगे तभी हम वैल्यू पुट कर पाएंगे। ठीक है, तो cot A इज इक्वल टू 4 है, तो पहले इसको सही फॉर्म में रखते हैं। cot A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 को इधर अपॉन में भेजेंगे 4/3। ठीक, अब इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम, इसको हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में बना लेते हैं। देखते हैं इधर, ये हो गया हमारा B, ये हो गया A, ये हो गया C। ठीक, तो cot A मैंने बताया था क्या होता है, मैंने पढ़ाया था पिच, बिच और PB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन और कॉसिक के लिए, कॉसिक में अपोजिट हो जाता है, साइन में यही रहता है। ठीक, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस और tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब cot tan के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा cot के लिए इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी कि 4 हमारा क्या है, यहाँ पर बेस है, बेस कितना है आपका 4 है और परपेंडिकुलर कितना है 3। ठीक, तो हमारा बेस दिया गया है और परपेंडिकुलर दिया गया है, हमें हाइपोटेनस नहीं पता है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए जब 2 साइड दी हो तीसरी ना दूं, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होता है, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, इसके लास्ट वीडियो में बताया था ना। तो इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस यानी कि h का स्क्वायर, इसको h मान लेते हैं। ठीक, तो हमारा परपेंडिकुलर है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 एंड बेस है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ओके, इधर कितना है h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 करेंगे तो 25। ओके, तो 25 किस में हो जाएगा, h इज इक्वल टू √25 और √25 किसका होता है 5, तो ये हो जाएगा 5। h इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, h इज इक्वल टू आ गया 5, हाइपोटेनस 5 निकल आई। अब यहाँ से हम साइन भी निकाल सकते हैं, कॉस भी निकाल सकते हैं और tan भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले साइन निकालते हैं। साइन A एंगल A के लिए सब निकल रहा है, तो एंगल A के लिए बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगी। ठीक, एडजेसेंट साइड जो होती है उसकी बेस होती है, अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, मैंने बताया था। ठीक है, तो साइन A कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपको कितना दिया गया है 3 दिया गया है और हाइपोटेनस कितना है 5 है। ठीक, तो 3/5 आ गया। एंड इसके बाद क्या है cos A कितना होता है आपका पिच बिच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपका 4 है और हाइपोटेनस कितनी है 5। ठीक, उसके बाद क्या है tan भी है इक्वेशन में, तो tan भी निकाल लेंगे। tan A क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका है 3 और बेस है आपका 4, तो हो गया 3/4। ओके, रेशियो निकालना आ गया। पाइथागोरस थ्योरम से हमने साइड निकाले और उसके बाद हमने रेशियो निकाली। अब चेक करना है, तो चेक करना तो आपका बहुत ही ईजी है, इसमें इक्वेशन में सभी की वैल्यू रख दो। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए दिया हुआ है और नीचे क्या है अपॉन में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, तो पहले हम LHS लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर आ गया, ठीक,
लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो वैल्यू है वो दोनों सेम आ गई, तो मतलब है दोनों फार्मूले सही हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ये क्या होगा 1 माइनस टेन ए की वैल्यू क्या है 3/4, यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर देंगे 3/4 का होल स्क्वायर, ओके। अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो 1 प्लस टेन ए की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर, ओके। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर फिर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ओके। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 16 इधर जाएगा, 16 माइनस 9, जब 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा आपका 7, ठीक। और अपॉन में क्या है 16 है, और नीचे क्या होगा इधर 16 इधर जाएगा तो 16 प्लस 9 हो जाएगा, 16 प्लस 9 कितना होगा आपका 25, तो 25 अपॉन 16, 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 25 जो है ये कितना आएगा आंसर आपका, आंसर जो आएगा आपका 7 अपॉन 25। ये कैंसिल कैसे हुआ समझ में आया, नहीं समझ में आया रुको एक मिनट, एक स्टेप और कर देते हैं, यहाँ पे 16 को डायरेक्ट कैंसिल नहीं करते हैं, ये अगला स्टेप होगा 7 अपॉन 16, ये जब नीचे है तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा तो इंटू हो जाएगा 16 अपॉन 25, ठीक। तो अब 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे आएगा 7 अपॉन 25। आप समझ में आया 7 अपॉन 25 कैसे आया, तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 7 अपॉन 25। अब सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं RHS को, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, अब राइट हैंड साइड देखते हैं। तो RHS है हमारा कितना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए क्या है आपका, कॉस ए की वैल्यू आपने निकाली, क्या निकाली 4/5, तो यहाँ पे रखते हैं 4/5 का होल स्क्वायर क्यों, यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5, तो यहाँ स्क्वायर है तो 3/5 का होल स्क्वायर, ओके। अब 4/5 तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3/5 तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे देखो जब डिनोमिनेटर सेम है, ठीक, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को घटा देंगे अब डायरेक्ट ही, 16 माइनस 9 कितना होगा 7, तो कितना आया 7 अपॉन 25, ये कितना आया 7 अपॉन 25, और इधर कितना आया था 7 अपॉन 25, यानी कि LHS RHS के क्या आ गया बराबर आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल हैं, मतलब चाहे ये फार्मूला लगाएं चाहे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS राइट, ओके समझ में आ गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan A is equal to 1 upon √3 then find the value of, कुछ फर्स्ट है इसमें sin A cos C प्लस cos A sin C एंड सेकंड है cos A cos C माइनस sin A sin C। अगर हमारा एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B जो हमारा राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री है और tan A दिया हुआ है 1 upon √3, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो हमारा जो रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है वो tan में दिया है, हमें निकालना किसमें साइन कॉस में, तो हमें यानी कि साइन का भी रेशियो निकालना पड़ेगा और कॉस का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो tan में दिया है तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम कि tan कितना दिया है आपका, tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 दिया हुआ है, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी तीसरी साइड निकालेंगे तभी हम दूसरे और रेशियो निकाल पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें तीनों साइडें पता नहीं होंगी तब तक हम सभी के रेशियो थोड़े निकाल सकते हैं, ठीक। तो tan A में सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल B जो है हमारा राइट एंगल है, ठीक, ये हो गया A ये हो गया C, ठीक, एंगल A। तो tan A एंगल A के लिए tan A के लिए 1 अपॉन √3 है, तो tan में 1 अपॉन √3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है और बेस कितना है √3। निकालना क्या है हमें हाइपोटेनस निकालना, तो हाइपोट दो साइड दी है तीसरी निकालनी है, तो मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर परपेंडिकुलर का 1 हो जाएगा प्लस √3, बेस का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। हाइपोटेनस आपकी कितनी आ गई 2 आ गई। तो अब हाइपोटेनस 2 आ गए तो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, और निकालने क्या क्या है, साइन a साइन c cos c cos a। ठीक, हमें 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। एक निकालना है साइन a, एक निकालना है साइन c, एक निकालना है cos a, एक निकालना है cos c। ठीक, तो पहले a वाले देख लेते हैं। ठीक, तो साइन a, अभी एंगल a है, एंगल a के लिए साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है 1 और हाइपोटेनस कितना है 2, तो 1/2 हो गया। साइन सी नहीं, अभी a के लिए देख रहे हैं तो अब cos a, एंगल a के लिए फिर देख लेते हैं। तो cos में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या है √3 और हाइपोटेनस कितना है 2। ओके, अब देखते हैं एंगल c के लिए। एंगल c यानी कि ये, अब जब एंगल c ये होगा तो इसकी एडजेसेंट साइड ये है, तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। एडजेसेंट साइड बेस हो जाती है, अपोजिट वाली परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस रहती है। ठीक है, तो अब साइन सी में क्या होगा, साइन सी जब रखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई √3 और हाइपोटेनस की 2। यहाँ पे cos c यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और हाइपोटेनस कितनी है 2। ओके, समझ में आया। तो चारों रेशियो निकल आए। अब इनकी वैल्यू जैसे इसमें रखेंगे तैसे इसका आंसर आ जाएगा तुरंत। तो देखिए कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, साइन a cos c प्लस cos a sin c, ये दिया हुआ है। तो साइन a की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू cos c की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक, प्लस बीच में प्लस का है, फिर उसके बाद cos a की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू साइन c की वैल्यू क्या है √3/2। ओके, समझ में आ रहा, समझते जाइएगा कैसे कर रहे हैं। 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में प्लस का साइन उसी तरह लगा दो। फिर √3 इंटू √3, रूट का किसी में गुणा करते हैं तो रूट हट जाएगा, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3/2 2 जा 4। ठीक, देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे 4 लिख देंगे, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे 3 और 1 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया 1 आ गया। पहले का आंसर कितना आया 1 आ गया। ठीक, अब दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c। ठीक, cos a cos c माइनस साइन a साइन c। तो cos a की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है √3/2, तो यहाँ रखते हैं √3/2 इंटू cos c की वैल्यू क्या दी हुई है 1/2 माइनस साइन a की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू साइन c की वैल्यू क्या है √3/2। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। √3 इंटू 1 √3/2 2 जा 4 माइनस इसमें √3 इंटू 1 √3/2 2 जा 4, ये तो प्लस में माइनस में दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के क्वेश्चन नंबर डाल के आप पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन में ये कैसे हुआ। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।